In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. How are you all? Hope that you all are fine. So I'm here today to teach you the exercise of lesson number 5 of class 5th, Wu and the Yellow Dragon. In my previous lecture, I have told you the story of this lesson. Now I am teaching you how to solve the exercise. But before this, जब हम आप लोगों को काम भेजेंगे, इसका फेयर वर्क भेजेंगे, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपके लेसन स्टार्ट करेंगे, इस लेसन का टाइटल पेज बनाने के बाद आपने इस लेसन में से कोई भी एक पैराग्राफ आपने अपनी फेयर कॉपी पर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं इसी लेसन में से। फिर आपको जो फेयर वर्क भेजा जाएगा, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर वगैरह, वो आपने फेयर कॉपी पर जो है वो फेयर करने हैं, आपने वो लिखने हैं और फिर हर वीक आपने हमें वो चेक करवाना है। सो नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 63, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी में है बेटा, हाउ डिड वू स्पेंड हिज टाइम। वो अपना वक्त जो है वो किस तरीके से जो है वो गुजारता था। वो स्पेंड हिज टाइम, बेटा स्पेंड फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में आंसर देना है हमें पास्ट में, कि वो जो है वो अपना वक्त गुजारता था। टू सिट, थिंक एंड ऑब्जर्व थिंग्स, वो क्या करता था, चीज़ों को देखता था, बैठता था, सोचता था, समझता था और ऑब्जर्व करता था, मुशाहिदा करता था। What did the youth want to do at Wu's house? वो जो यूथ, ये एक नौजवान आया था हैंडसम सा, वो वू के घर पर क्या करना चाहता था। The youth wanted to rest at Wu's house, वो उसके घर पे आराम करना चाहता था। Was the youth happy with the hospitality he received at Yin's house? How do you know? The youth was happy because of the hospitality of Yin's house, because in the end the youth has gifted or had gifted Wu a armor and thanked him. It was his habit to sit, think and observe things. Pick evidence from the story that show Wu was observant. कि कहते हैं कि ये जो बात इसके बारे में बताई गई है कि वो बैठता था, सोचता था, चीज़ों का मुशाहिदा करता था, ये कितने फीसद बात सच है, इसका सबूत हमें स्टोरी में से देना है। तो बेटा पहले तो वो क्या कर रहा था, जब उनके घर वो मेहमान आए यूथ, उसके जो खिदमतगुजार थे, उसके सर्वेंट थे, वो क्या कर रहे थे, नौजवान ने क्या किया, वो सारी चीज़ें हमें स्टोरी से मिलती हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। विच ऑफ दीज वर नॉट ट्रू अबाउट द विजिटर, इनमें से कौन सी बातें जो मेहमान आए थे उनके बारे में सच नहीं हैं। द यूथ न्यू वूज नेम दो ही हैड नेवर मेट हिम, ये सही है, वो उसका नाम जानता था हालांकि वो नहीं मिले थे। देयर क्लोथ्स हैड नो स्टिचेस, ये भी सही है, उनके कपड़े सिले हुए नहीं थे। दे वॉर स्ट्रेंज आर्मर, उन्होंने अजीबो गरीब जो है वो पहने हुए थे हथियार। द स्ट्रेंजर डिडंट टच द ग्राउंड, ये जो है ना ये गलत है, बाकी जो घोड़ा था उसके पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे, बाकी लोगों के भी नहीं। तो ये सारी बातें जो हैं वो ट्रू हैं, इसमें से एक जो है वो अनट्रू है। राइट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय वूज ग्रैंडमदर टू द वेरियस फीचर, वू की दादी अम्मी ने इन चीज़ों के बारे में क्या बताया था। हॉर्स विथ आर्मर इन अ प्लेस ऑफ फेयर, कि वो जो घोड़े के बाल नहीं है, वो जो आर्मर है उसकी जगह क्या बताया था, और वो जो कपड़े अनसिले पहने थे उनका क्या रीजन बताया था, और द हैंडसम यंग मैन जो था वो कौन था, और टर्निंग द अम्ब्रेला अपसाइड डाउन नियर यिंग्स गेट, इसका क्या मतलब था। ये आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये आपने अपनी बुक पर ही करनी है, पेज नंबर 63 पर। अब हमारे पास है Yin and Wu decided to sit up all night. What happened that night? उस रात क्या हुआ था जब यिन और उसके अब्बू ने जो है वो, यानी कि वू और उसके अब्बू यिन ने सारी रात बैठने का फैसला किया था। एक तूफान आया था, and at that night there was a storm and thunder, so that's why they have decided to sit up all the night. How did your yellow dragon help Wu and his family? येलो ड्रैगन ने किस तरीके से वो और उसके घर वालों की मदद की, उसने अपने विंग्स जो थे वो पूरे अपने घर पर जो है वो फैला दिए और इस वजह से क्या हुआ, उनकी मदद की। The emperor sent for Yin and Wu when he heard that, एम्पायर ने जब ये सुना और भेजा अपने प्यादों को, they were visited by the yellow dragon, their grandmother was very wise, their house was not touched by the heavy rain,
उनके घर पर बारिश नहीं आई थी, इस वजह से उसने बुलाया था। द एम्परर वांटेड टू बिकम वन ऑफ हिज कोर्टिरियर बिकॉज, वो चाहता था कि वो जो है उसका कोर्टिरियर बन जाए, उसका वजीर खास बन जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज विजडम एंड हिज थिंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा लर्निंग वर्ड्स हैं। अब हमारे पास लर्निंग वर्ड में कह रहे हैं द फ्रेज ब्रॉट अप। अब फ्रेज क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है फ्रेज। फ्रेज का क्या मतलब है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच डू नॉट गिव कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। अल्फाज का एक ऐसा छोटा सा मजमुआ जो हमें मुकम्मल मायने ना दे, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, इन माई पॉकेट, मेरी जेब में क्या है? ये तो इसका अंदाजा नहीं है ना आपको, मतलब क्या है? फुल मीनिंग नहीं समझ आ रही। ऑन द टेबल, इन माई बैग। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो मुकम्मल मायने ना दें, वो क्या कहलाते हैं? फ्रेज कहलाते हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर फ्रेजल वर्ब जो है यानी कि लगाने हैं। जैसे कह रहा है लुक इनटू, यानी कि किसी की तरफ देखना। इसी तरीके से इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। ये जो ब्लैंक्स पेज नंबर 64 और 65 पर दी हैं। द बेबी सिटर डैश द बेबी व्हाइल द पेरेंट्स वर अवे। जो बेबी सिटर कहते हैं बच्चा संभालने वाली जो औरत है, उसे क्या ये वो क्या कर रही है? बच्चे को संभाल रही है जब उसके घर पर उसके माँ बाप मौजूद नहीं होते। तो क्या आ जाएगा बेटा? लुक आफ्टर, देखभाल करना। सही है। इसी तरीके से आपने जो 6 ब्लैंक्स रह गए हैं वो आपने खुद फिल करनी है। स्पेलिंग में बेटा हमारे पास है इन द पैसेज यू केम अक्रॉस द वर्ड्स थिंक एंड ब्रॉट, नोटिस द पोजीशन ऑफ लेटर टी एंड एच। बेटा थिंक एंड क्या है? ब्रॉट। नोटिस द पोजीशन ऑफ लेटर्स टी एंड एच। आपने देखना है कि टी और एच कहां पर है उसकी पोजीशन। रेफर टू अ डिक्शनरी, कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो विद टी एच और एच टी। अब हमें ब्लैंक्स फिल करनी है जिसमें टी एच आना चाहिए और एच टी, यानी कि ऐसे वर्ड से ब्लैंक फिल होंगी जिनके एंड में टी एच आई या एच टी आई। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन ऑफुल डे, आई कुड हेयर द, सही है, आई कुड हेयर डैश अंडर सेलिंग डैश। तो अब हमने यहां पर क्या करना है? ब्लैंक्स फिल करनी है। जैसे अभी मैंने आपको एक ब्लैंक में बताया कि देयर कार्स वॉक फास्ट विथ ओपन अम्ब्रेलास। इस तरीके से एक डैश मैंने फिल कर दी। आपने बाकी यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे इजीली आप फिल कर सकते हैं। पेज नंबर 65 पर ये बुक वर्क है। अब बेटा लैंग्वेज यूज में हमारे पास हैड। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। वन ऑफ देम हैड एन अम्ब्रेला। उनमें से एक के पास छतरी थी। So note that in the sentence above, had is used to talk about possessing something in the past. In the first sentence, the four, अच्छा बेटा देखें, कह रहे हैं ये जो word had है ना, ये हम कहाँ यूज करते हैं? ऐसी चीज जो हमारे पास माजी में थी। For example, I had an aeroplane. मेरे पास एक जहाज था। When I was a या when I was a child, जब मैं एक बच्चा था। यानी कि जो चीजें पोजेशन जो आपकी मलकियत थी माजी में, उसके साथ हमने हैड यूज करना है। तो हमारे पास पेज नंबर 66 पर, या अपने बुक पर ही करना है, बल्कि बुक पर नहीं आप करेंगे, आप करेंगे अपनी कॉपी पर। माई ब्रदर हैज अ ह्यूज मोटर बाइक व्हेन ही वाज इन कॉलेज। मेरे भाई के पास एक बड़ी सी मोटर बाइक थी जब वो कॉलेज में था। अब यहाँ पर माजी की बात हो रही है। गलती क्या है? यहाँ पर उन्होंने हैज इस्तेमाल किया है। हमने हैज को डिडक्ट करके हैड कर देना है। अब यही कर दे तो इट्स बेटर। सीमा और साइमा वाज हैविंग अ बार्बी डॉल व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल। साइमा के पास एक क्या थी? बार्बी डॉल थी जब वो छोटी बच्ची थी। तो यहाँ पर वाज लिखा हुआ है, वाज की जगह हैड आ जाएगा। आप वाज को कट कर हैड लगा देंगे। नाउ पेज नंबर 67, लुक एट दीज फैमिली फोटोग्राफ्स and complete the description using have, has और had। ये एक फैमिली की कंप्लीट फोटोग्राफ है। आपने यहाँ पर had, has, had लगाकर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। As a young boy, my father dashed a lovely red bicycle.
सही है। कह रहे मेरे अब्बू जब एक नौजवान लड़के थे उनके पास एक खूबसूरत सी लाल रंग की बाईसाइकिल होती थी, तो क्या हो जाएगा हैड। इस तरीके से बाकी ब्लैंक्स आप फुलफिल करेंगे। अब आपकी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए है बेटा, वर्क इन विथ अ पार्टनर, टॉक अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू वर इन क्लास 1, रिमेंबर टू यूज हैड। आप जब क्लास 1 में थे आपको क्या करना पसंद था, आपने हैड लगाकर वो चीजें बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टॉयज एंड यू हैड, मेरे पास खिलौने थे और आपके पास क्या था। सही, इस तरीके से आपने जो है वो बताना है अपने पार्टनर के साथ। और राइटिंग प्रैक्टिस में बेटा आपने एक लेटर लिखना है। सही है, वो लेटर क्या है, नाउ राइट अ लेटर टू अ कजन ऑफ योर अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैपेंड टू योर रिसेंटली, यू मे नीड टू प्लान द फॉलोइंग। आपने अपने कजन को एक खत लिखना है, अभी रिसेंटली आपके साथ जो वाकया पेश आया आपने उसके बारे में बताना है। सही है, उसमें आप बॉडी लिखेंगे, ओपनिंग सेंटेंस लिखेंगे, हाउ टू ग्रीट कजन, सबसे पहले किस तरीके से उसे मुखातिब करना है, फिर सेंटेंस लेटर स्टार्ट कैसे करना है, फिर बॉडी में मेन पर्पज आपने बताना है, कंक्लूजन लिखना है, सबसे एंड में अपने साइन करने हैं। दैट्स ऑल। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन्स एक्सरसाइज। प्लीज डू इट द एक्सरसाइज विच इज इन योर बुक, ऑन बुक, and other we will send on your WhatsApp number to do it in your fair copy. Thank you. Take care.